डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में कैसा दिखता है उस पर बात करेंगे और सर्कल पे भी थोड़ा सा बात और करेंगे। ठीक है, और लोकस से रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी हो गया, बहुत बहुत जल्द हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। लोकस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लास्ट क्लास का जो भी कॉन्सेप्चुअल बात है और अभी जो दो चार बात और जोड़ेंगे उसको मिला के करेंगे तो रास्ता आसान दिखाई देगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ ऐसा बात किए थे जो इससे रिलेटेड है। देखिएगा, मान लीजिए ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किया, 1 मिनट के लिए Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, ये Z3 है और ये Z4 है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा एंगल बिटवीन दीज टू लाइन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं या कैसे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं। तो अगर हम वेक्टर की तरह देखें, हमारे पास ये एक वेक्टर है, मान लीजिए इसका नाम ABCD और ये दूसरा वेक्टर है। तो अगर हम इसको कितने से रोटेट करें, अल्फा से रोटेट करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये इनिशियल पोजीशन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इन दिस फॉर्मेट कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हैं आर्क ऑफ, इस एरो का नाम क्या लिख सकते हैं, Z4 माइनस Z2। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, Z3 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू अल्फा। आप बोलिएगा ऐसे कैसे लिख दिए। मान लीजिए कहीं लाइन एक्स एक्सिस है ऐसे, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दिए, इसको भी प्रोड्यूस कर दिए। तो ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल अगर θ2 है, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा तो θ1 माइनस θ2 होगा कि नहीं। अल्फा एंगल बिटवीन देम में θ1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 है, माइनस डिवाइड में क्या होता है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ ये वाला लाइन Z3 माइनस Z1 है। तो ऐसे आप चल सकते हैं। मान लीजिए कभी अगर इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और पाई, अगर ऐसा होता है, अल्फा क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन। ठीक है, अगर अल्फा 0 और पाई होता है तो 0 और पाई किसका आर्गुमेंट होता है, सोच के बताइए। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, ये ऑरिजिन है। अगर हम आपसे पूछे 1 का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ 1 तो क्या होगा, 0। आर्गुमेंट ऑफ 1.5 तो 0। एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। अगर हम आपसे पूछे आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, तो आयोटा कहाँ होगा, यहाँ पे ना, ये 1 यूनिट है, ये पॉइंट होगा ना 0,1, ये क्या आएगा, 5/2। ये पॉइंट क्या है, आयोटा, ये इसका जो है वो क्या है, आयोटा। और कोऑर्डिनेट बोलिएगा तो क्या है, 0,1। ठीक है, अगर हम इधर आ जाएं -1, आपसे पूछे आर्गुमेंट ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा, पाई। आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा पूछे तो इधर से नाप दीजिए, -π/2 या 3π/2 भी बोल सकते हैं, या अगर 0 से 2π में प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो -π/2,
0 से 2 पाई में अगर पोलर फॉर्म में जाइएगा तो आप उसको वैसे लिख सकते, पोलर फॉर्म में, पोलर रिप्रेजेंटेशन में एंगल 0 से 2 पाई वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। बाकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, जो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। 4 फॉर्मेट था आपके पास, ठीक है। तो अगर 0 और पाई है तो किस में आ रहा है, अंदर क्या है, रियल नंबर, अंदर क्या है, रियल नंबर। तो अगर 0 या पाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है, Z4 ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या होगा, इज प्योरली रियल, ठीक है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है, प्योरली रियल होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर होता है। तो Z4 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू, ये अगर प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट भी लीजिएगा तो बराबर ही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Z4 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2, इसको लिख सकते हैं Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो अगर हम Z4 Z2 वाला और उसका कॉन्जुगेट एक साथ रखें तो ये कैसा दिख रहा है, Z4 माइनस Z2 बाई Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z3 माइनस Z2 बाई Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। बोलिए, कोई दिक्कत, थोड़ा सा लिखने में एक चीज ओवरलुक हुआ, देखिए क्या हुआ, यहाँ Z3 माइनस Z1 है तो यहाँ क्या है Z1, यहाँ क्या है Z1, थोड़ा उसको ठीक कर लीजिए, Z1 यहाँ से यहाँ कॉपी होने में वो हुआ है तो उसको ठीक कर दिए, Z1 यहाँ क्या है Z1, यहाँ ऐसे, और Z3 माइनस वही तो Z2 ज़्यादा दिख रहा था ना इसीलिए नज़र चला गया, चौकन्ना हो गया कॉपी करना है इसको। तो एक को अगर हम ओमेगा 1 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 अगर बोलेंगे तो ये होगा Z1 माइनस Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, इसको क्या बोल रहे हैं, ओमेगा। एक टर्म डिफाइन कर, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ देख रहे थे उसी तरह टर्म है। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z2, लाइन पासिंग थ्रू Z2 एंड Z4 is equals to complex slope of line passing through Z1 and Z3। तो यहाँ से क्या आ रहा है, इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, तो लाइन क्या होता है, पैरेलल, 0 या पाई, ठीक है। तो लाइन पासिंग थ्रू Z2 Z4 एंड Z1 Z3 आर पैरेलल। अब पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो वो अलग कहानी, ठीक है। लाइन्स आर पैरेलल कब, जब कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, बराबर। और इसको क्या डिफाइन कर दिए, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर कॉन्जुगेट को हम कॉम्प्लेक्स स्लोप डिफाइन कर दिए। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया पैरेलल के लिए, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। वो ओमेगा से जोड़ के मत देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जोड़ के मत देखिएगा, यहाँ पे ओमेगा लिखे हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप के लिए, ठीक है। हियर ओमेगा इज नॉट इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो नहीं है। चलिए आगे चले, ये जैसे 0 और पाई का स्पेशल केस लिए वैसे कभी आप
90 डिग्री वाला भी बात कर सकते हैं, तो वो भी कर दे रहे हैं। चलिए दूसरा केस। दूसरा केस है आपके पास कि अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ देखिए किसका आर्गुमेंट प्लस माइनस π/2 दिखता है, प्योरली इमेजिनरी का। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि Z4 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z1 इज प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आप अगर उसका कॉन्जुगेट लीजिएगा तो एक माइनस का फर्क होगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस इट्स कॉन्जुगेट, होगा या नहीं? होगा। अगर प्योरली इमेजिनरी होता है, अगर आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस आई बी, तो कॉन्जुगेट और उसमें किसका फर्क होता है? नंबर में एक माइनस का फर्क होता है। तो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसी के कॉन्जुगेट में किसका फर्क होगा? माइनस से अगर गुना कर दिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं Z4 माइनस Z2, इसको नीचे भेज दिए, उसे लिंक करना चाहते हैं Z4 माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 माइनस Z1 बाई कॉन्जुगेट है प्रसाद की तरफ बांट दिए हैं यहाँ Z1 कॉन्जुगेट। तो इसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए इसको बोले ω1 बराबर माइनस ω2, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर ना, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ऐसे बोलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है कॉम्प्लेक्स स्लोप के टर्म में। अब इसके सारे चाहेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। कैसे? चलिए स्ट्रेट लाइन के पास चले। आपका पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है आपको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through Z1 and Z2, Z1 and Z2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये किससे पास कर रहा है? Z1 से और Z2 से। मान लीजिए हम कहीं पे भी मूविंग पॉइंट मान लिए, उधर इधर कहीं पे भी Z मान लिए, मान लीजिए इसका नाम A दिया हुआ था, इसका नाम B दिया हुआ था, इसका नाम P हम लिखे। तो आप बताइए कि AP is parallel to AB, yes और no? अगर पैरेलल होगा तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा? बराबर
तो अगर हम AP की बात कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे लिख सकते हैं? Z माइनस Z1 बाई Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू AB Z2 माइनस Z1 बाई Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z आ रहा है माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, इसको इधर लिखे, बराबर Z2 माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, काट दिए इसको, ठीक है। अगर हम सबको एक साइड ले आते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं, तो ये क्या है? Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z माइनस Z2 माइनस Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट बराबर 0, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट यहाँ है, लेकिन एक माइनस का फर्क आ रहा है, ठीक है, एक माइनस का फर्क आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट है, तो थोड़ा सा वहाँ आने से पहले थोड़ा सा ऐसे देखिए कि कॉन्जुगेट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। एक बात तो ये है, ये रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट्स। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। और एक बात देखिए, कांस्टेंट को देखिए, ये क्या है? Z अगर मान लीजिए आपसे हम पूछे कि कॉन्जुगेट ऑफ, या थोड़ा सा ऐसे आइए, Z अगर A प्लस आई बी, Z कॉन्जुगेट A माइनस आई बी, अगर आप घटाइएगा Z माइनस Z कॉन्जुगेट कीजिए तो ये क्या आएगा? 2IB आएगा, ठीक है। अब अगर हम एक I से यहाँ गुना कर दें तब ये रियल हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? -2B Z माइनस Z कॉन्जुगेट, ये रियल है, ये क्या है? रियल। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट ये है या इसका कॉन्जुगेट ये है, देर इन का अंतर, तो ये अभी इमेजिनरी नंबर है। तो डाटा को कुछ एडजस्ट किया गया, ये भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर इसको और थोड़ा एडजस्ट करके अगर दे तो वो क्या किया कि एक आयोटा से गुना कर दिया। जैसे ही एक आयोटा से गुना करेगा तो ये तो प्योरली इमेजिनरी है। अभी ये पूरा टुकड़ा क्या है? प्योरली इमेजिनरी। कैसे जाने सर ये प्योरली इमेजिनरी है? ये अगर z तो ये z कॉन्जुगेट, दैट डिफरेंस इज 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो 2i होने से के चलते वो क्या है? ये पूरा नंबर क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो अगर उसको एक आयोटा से गुना कर देंगे तो रियल हो जाएगा। अगर हम इस पार्ट को रियल बनाना चाहते हैं तो क्या किए? एक आयोटा से गुना किए, तो सबको गुना कर दिए, Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z आयोटा Z2 माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। अब यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत होगा, इसको हटा दिए, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू
Z2 कॉन्जुगेट बराबर 0। अब ये रियल नंबर हो गया क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी था इतना। अब आयोटा से गुना कर दिए तो प्योरली रियल। अब अगर हम इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है, किसी एक को अल्फा बोलते हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट, या इसको अगर अल्फा बोलते हैं तो अल्फा कॉन्जुगेट ये है, और ये क्या है, रियल। ठीक है, तो आप इसका नाम, अब ये तो आप लिख सकते हैं, एक आयोटा से गुना किए तो आप तुरंत यही सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए हम फॉर्मेट लिख दे रहे हैं ऊपर ही, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2 को इस फॉर्मेट में लाना है। देखिए, अल्फा कॉन्जुगेट Z प्लस अल्फा इंटू Z कॉन्जुगेट प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, वेयर बीटा बिलोंग्स टू R, ऐसे लेके आना है। यही टारगेट को हम लोग अचीव करने के लिए इसको क्या किए हैं, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ और यहाँ कॉन्जुगेट का रिलेशन हो, तो इसका कॉन्जुगेट तो यहाँ आ रहा था लेकिन एक माइनस का फर्क आ रहा था, आयोटा उस फर्क को मिटा सकता है, क्योंकि अगर इसका कॉन्जुगेट, अगर आप इसको अल्फा कॉन्जुगेट बोल रहे हैं, देखिए अगर इसका नाम हम क्या दे, अल्फा माइनस आयोटा Z2 माइनस Z1, तो आप ही बताइए अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट होगा कि नहीं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा Z, अल्फा कॉन्जुगेट Z, और ये क्या हो गया, अल्फा इंटू Z कॉन्जुगेट, और ये क्या हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी था, आयोटा से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, बीटा बराबर 0, वेयर बीटा इज रियल। बीटा रियल नंबर है कि नहीं, बीटा बिलोंग्स टू आर नहीं लिख के क्या बोल दे कि बीटा क्या है, इज रियल। ठीक है, और बीटा कोई रियल नंबर होगा तो ये भी आप समझ गए कि अल्फा 0 नहीं होगा, अल्फा को 0 के अलावा कोई और होना चाहिए तभी स्ट्रेट लाइन हो पाएगा, तो अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, तब ये स्ट्रेट लाइन देगा। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट ऐसा हो गया। अच्छा, अगर आप इसको, इससे पहले इसको देख रहे हैं, ये तो यही चीज है, आपको लिखा रहेगा ऐसा लेकिन समझना होगा ऐसा, तो आप बताइए कि यहाँ पे स्लोप, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिएगा दो बात है, एक है स्लोप ऑफ द लाइन और दूसरा है, एक है स्लोप ऑफ द लाइन जैसे आप रियल स्लोप निकालते थे वो, और एक बात कह रहे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्लोप के टर्म में। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए देखिए पहले इसको लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लोप, दो अलग अलग टर्म, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन passing through Z1 and Z2, Z1 and Z2, यहाँ पे दिख रहा है आपको Z2 माइनस Z1, यहाँ दिख रहा है Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, तो हम बोल रहे हैं ओमेगा, इसको देख के लिख रहे हैं Z2 माइनस Z1 बाई Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ये होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप। रियल स्लोप अलग कहानी है। अच्छा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट में आप ये देख रहे हैं पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया है, अल्फा, और ये, तो अगर हम लोग इससे इसको डिवाइड कर दें, किसे डिवाइड कर दें, जेड कॉन्जुगेट के कोफिशिएंट से जेड के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दे तो आयोटा तक कट जाएगा, Z2 माइनस Z1 आ जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स स्लोप आ जाएगा, माइनस साइन होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ
z कॉन्जुगेट बाय कोफिशिएंट ऑफ z, तब देखिए कॉम्प्लेक्स स्लोप आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस अल्फा बाई अल्फा कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या आया इस फॉर्मेट से, माइनस अल्फा बाई अल्फा कॉन्जुगेट। अगर मान लीजिए अब आपके पास पैटर्न बदल चुका है, अल्फा कॉन्जुगेट z प्लस अल्फा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस बीटा बराबर 0, एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे बीटा क्या है, रियल नंबर, तो दिस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये बात तय हो गया। अच्छा, अब आपसे अगर रियल स्लोप चाहिए तो आप क्या कीजिए कि z क्या होता था, z क्या है x प्लस आई वाई, डाल दीजिए, तो ये हो गया अल्फा कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई, अल्फा x माइनस आई वाई प्लस बीटा बराबर 0। तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा, y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, आई, अल्फा कॉन्जुगेट माइनस, या माइनस भी कॉमन ले लिए, माइनस अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट प्लस बीटा बराबर 0। तो हम यहाँ बात करना चाहते हैं रियल स्लोप का, रियल स्लोप। तो ये क्या होता था, जो होता था वही लिखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो आयटा अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। अब आप देखेंगे अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, तो आयटा से गुना कर देंगे तो ये रियल नंबर हो जाएगा, ये पूरा क्या है, रियल नंबर। तो ये कैसे आया, तो याद रखिए कि अगर ऐसे दिया है अल्फा कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस अल्फा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस बीटा, तो स्लोप क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और नीचे एक आयोटा से गुना है, नीचे क्या है, एक आयोटा से गुना है, 1/आयोटा ऊपर लिख के आप माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। ये रियल स्लोप, ये क्या है, रियल स्लोप। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल परपेंडिकुलर का बात और करें। मान लीजिए कि हमारे पास अब दो लाइन आ गया, वो अपने में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है ये चेक करना है। छोटा सा बात कोऑर्डिनेट वाला यहाँ ले आया, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स स्लोप से भी लिंक कर सकते हैं और रियल स्लोप से, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। इक्वेशन कैसा है, एक है अल्फा 1 कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस अल्फा 1 इंटू जेड प्लस बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है अल्फा 2 कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस अल्फा 2, यहाँ जेड कॉन्जुगेट होगा, जेड कॉन्जुगेट
प्लस बीटा 2 बराबर 0। तो हम पैरेलली दोनों मेथड का बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले यहीं पे लिख दें कि भाई अगर ए बार जेड, या जैसे लिखे थे वैसे ही अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बीटा बराबर 0 स्ट्रेट लाइन होता है, बीटा इज रियल होना चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप आप बताइए। ठीक है, और इसका रियल स्लोप बताइए। तो रियल स्लोप आप लिखे थे अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट बाई अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और यहाँ एक आयोटा लिखे थे, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? तो आप जब कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में सोच रहे हैं तो ये इसके टर्म में क्या था, ये था माइनस कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट बाय कोफिशिएंट ऑफ z, मतलब माइनस अल्फा बाय अल्फा कॉन्जुगेट था। तो ये दो बात आपको याद है। तो हम केस 1 ले रहे हैं, लाइंस आर पैरेलल अगर है तो पहला कॉम्प्लेक्स स्लोप मेथड, तो ये क्या बोलिएगा, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, तो ये क्या आएगा माइनस अल्फा बाई अल्फा 1 बाई अल्फा 1 कॉन्जुगेट माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 2 कॉन्जुगेट, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कॉन्जुगेट बराबर होना चाहिए अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा 2 के। ठीक है, अगर इसी में रियल स्लोप का मेथड लेंगे, रियल स्लोप मेथड, तो पहला का रियल स्लोप कितना हुआ, अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट आयोटा अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 कॉन्जुगेट, रियल स्लोप क्या होगा बराबर फिर अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 कॉन्जुगेट बाय आयोटा अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 कॉन्जुगेट, तो आयोटा आयोटा तो कट जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं इस पे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो ये दोनों का जोड़ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहीं पहुंच जाइएगा। ये दोनों का जोड़ ट्वाइस ऑफ अल्फा 1, इसको घटाइएगा इससे ट्वाइस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 कॉन्जुगेट, कट गया। तो यही आया था यहाँ भी अल्फा 1 बाई अल्फा 1 कॉन्जुगेट बराबर अल्फा 2 बाई अल्फा 2 कॉन्जुगेट, ये समझ गए कॉम्प्लेक्स स्लोप से भी और रियल स्लोप। अब इसी में अगर परपेंडिकुलर का बात होगा केस 2, केस 2 बोल रहा है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो पहला मेथड है
कॉम्प्लेक्स स्लोप मेथड। तो हम लोग प्रूव करके रखे हैं कि लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होता है तो ओमेगा 1 बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा 1 कॉन्जुगेट बराबर माइनस माइनस प्लस अल्फा 2 बाई अल्फा 2 कॉन्जुगेट। अगर इसको इधर भेजिएगा या इसको इधर से उधर भेजिएगा तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कॉन्जुगेट प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट इंटू अल्फा 2 बराबर 0। ये कंडीशन हो गई। अगर इसी को रियल स्लोप से कीजिएगा, रियल स्लोप मेथड, तो क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1, ऐसा आएगा। तो m1 ठीक है, रियल से, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट बाई आयोटा अल्फा 1 कॉन्जुगेट, सॉरी अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 कॉन्जुगेट, उसको देख के लिख रहे हैं, इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 कॉन्जुगेट अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 कॉन्जुगेट आयोटा। देखे तो आई स्क्वायर -1, इसको काट दिया, इतना आ रहा है। अब अगर आप ये दोनों को इंटू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अल्फा 1 अल्फा 1 कॉन्जुगेट अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 का कॉन्जुगेट प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट अल्फा 2 कॉन्जुगेट बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 कॉन्जुगेट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 का कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट अल्फा 2 कॉन्जुगेट। ये कट गया, ये भी कट गया, इधर लाइए, ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 कॉन्जुगेट अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 कॉन्जुगेट बराबर 0। तो वही आ रहा है ना, अल्फा 1 कॉन्जुगेट इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कॉन्जुगेट बराबर 0, दोनों से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस Z1 Z2 एंड Z3, इसका बात करना चाहेंगे, ठीक है। एक तो है कि डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए, दूसरा है कि 12th आ ही गया है या आने ही वाला है, तो उसके हिसाब से। तो ये आपका जो पुराना वाला रिजल्ट था वो क्या था, देखिए ये x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था, ये x3 y3 होता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग लिखे थे, डेल्टा हाफ मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1।
तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम को अगर हम पकड़ते हैं, कोई भी कॉलम को पकड़ते हैं, कॉलम उस कॉलम के साथ के टाइम्स कोई दूसरा कॉलम के से गुना करके जोड़ते या घटाते हैं, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप 12th में पढ़ेंगे भी। कोई कॉलम पकड़े, उसके जगह पे लिख रहे हैं वही कॉलम प्लस के टाइम्स दूसरा कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए, तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा ये डिटर्मिनेंट को देखिए, ये है x1 y1 1, ये है x2 y2 1, ये है x3 y3 1। ये एक डिटर्मिनेंट है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ऐसे कॉलम चलता है और ऐसे रो। तो हम जान रहे हैं कि अगर x1 प्लस आइटा y1 कर देंगे तो z1 हो जाएगा। z1 मतलब क्या है, x1 प्लस आइटा y1। तो हम क्या किए कि c1 के जगह पे c1 प्लस आइटा c2 कर दिए, ठीक है। एट अ टाइम हम दो कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप एक ही देखिए, तो ये क्या हो गया, x1 प्लस आइटा y1, ठीक है। या इतना जो आप लिखेंगे, आप बोलेगा हमको ये सब तो नहीं पता, तो थोड़ा सा ही जानिए। मान लीजिए ये वाला मेथड आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में कष्टकारी साबित हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, छोटा कर देते। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, जेड कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस आई बी, ठीक है। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 क्या होता है, ए होता है, और z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2i क्या होता है, b होता है। तो एक काम कीजिए कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, हम x1 को क्या लिख सकते हैं, हम x1 को लिख सकते हैं, हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिएगा z1 x1 प्लस आइटा y1, z2 x2 प्लस आइटा y2, z3 x3 प्लस आइटा y3। तो हम रियल पार्ट ऑफ z1 x1 देख रहे हैं, तो x1 को क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, z3 प्लस z3 कॉन्जुगेट बाई 2, और इसको भी z के अंदर लाना है, तो ये क्या होगा, z माइनस z1 कॉन्जुगेट बाई 2i, z2 माइनस z सॉरी z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट बाई 2i, z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट बाई 2i, 1 1 1। हम इस डिटर्मिनेंट का बात, ठीक है। फिर ये वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो होगा, तो यहाँ से 1/2 इस पूरे से कॉमन आ रहा है, कोई भी रो कोई भी कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2, और यहाँ से क्या आ रहा है 1/2i। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/4i। ये हो गया z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट, z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट, z3 प्लस z3 कॉन्जुगेट। ये हो गया z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट, ये हो गया z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट, ये हो गया z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट, 1 1 1, ऐसा दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट। अब कोई डिटर्मिनेंट अगर थोड़ा सा और आगे एक लाइन लिख दे और मामला को रफा दफा करे, ये सब आप जान चुके हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, पहले ले आ रहे हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे z1 z2 z3 हो जाए, तो अगर हम ये दोनों को जोड़ दिए
तो क्या आ गया? जैसे अगर हम आपसे बोले C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये क्या आ रहा है? 1/4i। मान लीजिए इसका वैल्यू हम डेल्टा 1 बोल रहे हैं, उसको डेल्टा बोले, तो डेल्टा 1 क्या आ रहा है? 1/4i। इसको इसे जोड़े तो 2Z1, यहाँ क्या आ रहा है? 2Z2, 2Z3। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है? Z1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट, Z2 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z3 माइनस Z3 कॉन्जुगेट, 1 1 1, ऐसा है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो गया बाहर 1/2i। ठीक है, और हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, पहला वाला देखिए, Z1 Z1 1, Z2 Z2 1, Z3 Z3 1। ठीक है, और एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं प्लस Z1, ये 2 बाहर निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जुड़ रहा है ये, नहीं तो और लिखते Z1 Z2 Z3 माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट, सेकंड एलिमेंट 1 1 1, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम सेम हो जा रहा है, तो कभी भी अगर डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम हो जाता है तो आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 2 कॉलम सेम हो रहा है, कभी भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जा रहा है या प्रोपोर्शनल भी होता है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। यहाँ से एक माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या आ रहा है? 1/2i, Z1 Z1 कॉन्जुगेट 1, Z2 Z2 कॉन्जुगेट 1, Z3 Z3 कॉन्जुगेट 1, ये वैल्यू हुआ, मॉड तो है वहाँ पे, तो 1/2i यहाँ आया है, तो हम डायरेक्ट अब आंसर लिखें, मॉड को तो माइनस बचा सकता है, देखिएगा। तो अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining Z1 Z2 Z3 as vertices क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा बराबर मॉड ऑफ, यहाँ है 1/4i डिटर्मिनेंट Z1 Z1 कॉन्जुगेट 1, Z2 Z2 कॉन्जुगेट 1, Z3 Z3 कॉन्जुगेट 1, यहाँ क्या है? मॉड है 1/2। अब मॉड के चलते माइनस को एब्जॉर्ब करा दिए, माइनस क्यों लिखा? उसका ध्यान तो मॉड रख ही लेगा। ठीक है, मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ माइनस जेड बराबर ही होता है, तो याद रहेगा। यहाँ क्या है? 1/4i। आप बोलिएगा कि हम आई भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कुछ आएगा, मॉड लीजिएगा तो इसका मॉड अलग इसका मॉड अलग भी ले सकते हैं। आप ये भी पढ़े हैं ना, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, तो उसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आया है सो हम लिख दिए। ठीक है, मान लीजिए पहला पॉइंट, इफ Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Z1 कॉन्जुगेट 1, Z2 कॉन्जुगेट 1, Z3 कॉन्जुगेट 1 बराबर 0। अगर कभी आपसे बोले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड
Z2 is, तो इसको भी आप लिख सकते हैं Z कॉन्जुगेट 1 मूविंग पॉइंट, Z1 कॉन्जुगेट 1, Z2 कॉन्जुगेट 1 बराबर 4i था, मॉड था, सब उसको उधर ढकेल दिए। मॉड के अंदर वाला जीरो होता है तभी ना जीरो, इससे काम चलेगा। चलिए कुछ सवाल देख लें। सर्कल का बात अर्लियर वीडियोस में हो चुका था, इसलिए सर्कल का मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर वाला बात यहाँ नहीं किए, ठीक है। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर इंटीरियर ऑफ सर्कल होता है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होता है। वो आपको पहले बता चुके हैं, उस पर डिस्कशन हो चुका है और आपके पास वीडियो है, अगर पढ़ाते रहते तो रिपीट कर देते। वीडियो लेक्चर में तो आप खुद हमको रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो इसीलिए उसको दोहराए नहीं है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन लोकस। पहला है इफ मॉड ऑफ 3z माइनस 2 बराबर 5 देन लोकस ऑफ z इज, देन लोकस ऑफ z इज। सारा ऑप्शन x और y के टर्म में, ऑप्शन भी थोड़ी देर के लिख दे रहे हैं ताकि आप सोच पाए। 9x² प्लस 9y² प्लस 12x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है 9x² प्लस 9y² माइनस 12x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 9x² प्लस 9y² प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। डी मान लीजिए नन ऑफ दीज। दूसरा है इसी तरीके का, मतलब x और y मिलाना है। 3i इज इक्वल्स टू 5, देन लोकस ऑफ z इज, ये भी x और y के टर्म में ऑप्शन है। तीसरा है द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 रिप्रेजेंट्स चार नंबर। इफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर is equals to twice of real part of z plus 1, then locus of z is, ठीक है। 5 नंबर, if amp of z minus iota amplitude pi by 3, then locus of z is,
P represents Z is equals to X plus IY in the Argand plane. In the Argand plane. And mod of 3Z minus 1 price of mod of Z minus 2 locus of Z is, ठीक है। मान लीजिए कि ये 6 सवाल आपको दिए, तो घबराना नहीं है, बस सब कुछ बता चुके, सिर्फ घबराना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, कम सोचेंगे तो भी बन जाएगा, जितना बता दिया गया उतना अगर सोच लेंगे तब तो ऐसे ही विजुअलाइज हो जाएगा। बोलेगा वो कैसे? जब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ऑप्शन किस में है? एक्स और वाई में। तो जो भी सवाल लोकस का है उसको बनाने का एक और मेथड हो सकता है कि बिना सोचे समझे z को क्या रख दें, x प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई में लिख दें और x और y में जो रिलेशन आएगा वो आंसर होगा। जैसे पहले ही सवाल पे अगर आप आ रहे हैं, मॉड ऑफ 3z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो हमको दिख रहा है z माइनस 2/3 बराबर 5/3। हमसे पूछिएगा तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, mod of z minus z naught is equals to r is equation of circle centered at z naught and radius r। तो इसका सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है 2/3, 0 और रेडियस क्या है? 5/3। तो आप ऐसे भी बता सकते थे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/9। बोलेगा नहीं हम यहीं चलेंगे, डालिए पुट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो ये क्या हो गया? इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो x माइनस 2/3 प्लस आयटा y का मॉड 5/3। तो इसको लिखिएगा तो आएगा ना। मॉड कैसे निकलता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही ना। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर होगा ना। इसको एक्सपेंड करके आप लिख लीजिएगा ना कि नहीं। यहाँ से यहाँ आ गए, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होगा? 4/3x, ठीक है। और ये 25/9 और यहाँ क्या है? 4/9, ये आ रहा है 21/9। तो 9 से इधर गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन है क्या? 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12x माइनस 21, कुछ है आ रहा है? टिक मार दीजिए, जो घटाओ आप भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो ऐसे ही सवाल है। 1 तो हो गया, हटा दीजिए इसको। 2 सर्कल है, सेंटर एट 2,3 है एंड रेडियस 5 है। तो वो तो तुरंत जितना फास्ट चाहेंगे उतना फास्ट कर पाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप
नहीं कुछ करना चाहते तो z के जगह पे x प्लस आई वाई डाल दीजिए और विजुअलाइज कर लीजिए। वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है 2 का। सर्कल सेंटर्ड एट कहाँ पे, z माइनस 2 प्लस 3 आई आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में बराबर 5। तो इसका सेंटर कहाँ 2,3, रेडियस कितना 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25। और यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डाल के भी आइएगा तो वही आएगा। तो सर्कल सेंटर्ड एट मॉड ऑफ z माइनस, वो वाला बात, mod of z minus z naught is equals to r represent circle centered at z naught and radius r। और अगर यहाँ लेस देन होता तो इंटीरियर mod of z minus z naught लेस देन r तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, mod of z minus z naught ग्रेटर देन r तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। वो सब बात हम लोग जान चुके हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए तो तीसरा अगर आपको याद हो तो कुछ बात हम लोग ऐसा किए थे कि वी आर हैविंग टू फिक्स्ड पॉइंट ए z1 और b z2, b z2, ठीक है। थ्योरी का बात कर रहे हैं लास्ट क्लास। अगर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा था तो पी लेके पी जेड लेके एक ट्रायंगल बनाए थे लास्ट क्लास, एक मीडियन बनाए थे। ये दोनों क्या है बराबर। और हम जानते थे कि पी एम क्या होता है, रूट अंडर पी ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 होता है। ये क्या था लैम्डा, ये आ गया था रूट अंडर 2 लैम्डा। ये ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है तो ए बी भी फिक्स्ड लेंथ हो गया। नहीं, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में दूरी तो फिक्स ही हो जाता है ना। तो इसको क्या देखे थे कांस्टेंट। तो इसको सेंटर लेके हम लोग एक सर्कल बनाए थे इसको रेडियस लेते हुए ऐसे। अब वो जहाँ जाए, ये क्या है सर्कल centered at M. M is the midpoint of AB and radius PM. PM constant है and radius PM। लास्ट क्लास का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे थे और वहाँ पे ये भी लिखे थे कि रियल सर्कल कब होगा, रियल सर्कल कब होगा when 2 लैम्डा माइनस ए बी रूट के अंदर का चीज़ क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 2 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी और इक्वल टू ए बी हो गया तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा। इफ 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू ए बी तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ आइए, अगर इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास पहले से था, आप भूल गए इसलिए याद दिलाए, इसका बात हम लोग किए हैं लोकस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है, कौन कौन। एक पॉइंट है आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 3, मॉड ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 है। तो z माइनस 1 है, एक पॉइंट है 1,0, एक पॉइंट क्या है 1,0। z माइनस ऑफ माइनस 1, एक पॉइंट है -1,0। p ये a स्क्वायर प्लस ये मान लीजिए
इसको हम बोल दे रहे हैं Z1 और इसको बोल दे रहे हैं Z2 और पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इट कैन रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर एट मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो मिड पॉइंट ऑफ दिस मतलब ये क्या हुआ 0,0 यहाँ से और लैम्डा 2 आ गया। ए बी कितना आ रहा है, ए बी बराबर 2 यूनिट। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और, यहाँ स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ है स्क्वायर छूट रहा है, तो ना छूट पाए। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ भी स्क्वायर रहने दीजिए। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 2 लैम्डा बराबर ए बी स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, 4 4 बराबर है कि नहीं। तो पॉइंट सर्कल, सर्कल सेंटर्ड एट मिड पॉइंट ऑफ दिस टू दैट इज ऑरिजिन। तो पॉइंट सर्कल, ये कहाँ ले गया, पॉइंट सर्कल, और सेंटर कहाँ है इसका 0 0, मतलब इट रिप्रेजेंट्स 0 0, इसके लोकस में से